हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के पीजीटी जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट 2 को आपके साथ सॉल्व करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले के वीडियोस में हमने बिहार स्टेट के पीजीटी जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दो अलग अलग प्रजातियों से संबंधित दो समुदाय एक ही भोजन और स्थान साझा करते हैं और एक के सदस्य दूसरे के सदस्यों से लड़ सकते हैं और मार सकते हैं, लेकिन उन्हें खा नहीं सकते हैं। उनके बीच संबंध को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिशन। फिर क्वेश्चन नंबर 2, किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरद खाद्य श्रृंखला। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कीट लेप्टिडोप्टेरा गण से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लाख कीट। फिर क्वेश्चन नंबर 4, रेशम कीट के संवर्धन की क्रिया में कितनी बार निर्मोचन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 बार। रेशम कीट के संवर्धन की क्रिया में 4 बार निर्वोचन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, थर्मस एक्वेटिकस। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का। फिर क्वेश्चन नंबर 7, वास्तविक अपरा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेटाथीरिया को छोड़कर शेष स्तनियों में। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ब्रांकियोस्टोमा के उस साइट्स को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ओलिगोलेसिथल। फिर क्वेश्चन नंबर 9, मेढक का अंडाणु होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दूरस्थ पीतकी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, उल वेधन की तकनीक का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एब्नियोटिक द्रव्य का। फिर क्वेश्चन नंबर 11, शुक्राणु जनन में सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेडेट्स और स्पर्मेटोजोआ यानी ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 12, शुक्राणु जनन के समय स्पर्मेटिड शुक्राणु में निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पर्मियोजेनेसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 13, एक्सोफेथेल्मिक गोइटर किस कारण से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, T4 के अतिस्रावण से। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अग्न्याशय की डी कोशिकाएं तथा D2F कोशिकाएं क्रमशः स्रावण करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अग्नाशयी सोमेटोस्टेनिन तथा पॉलीपेप्टाइड का। फिर क्वेश्चन नंबर 15, हेवर्सियन तंत्र विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल अस्थियों की अस्थियों की। फिर क्वेश्चन नंबर 16, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, कशेरुकी मस्तिष्क के वेंट्रिकल जिन कोशिकाओं द्वारा पंक्तिबद्ध होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एपेंडाइमल कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 18, रोडोप्सिन पिगमेंट पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रेटिना की कोशिका में। फिर क्वेश्चन नंबर 19, जल तथा Na का पुनर्अवशोषण एक साथ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, DCT में। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो पहला कथन है, हाइलम स्तनधारियों के वृक्क की आंतरिक सतह पर उपस्थित खाच है। दूसरा है, नेफ्रिडिया केवल एनिलिडा में पाई जाती है। तीसरा स्टेटमेंट है, हेनले का बड़े आकार का लूप स्तनधारियों के वृक्क के वलेइन नेफ्रॉन में पाया जाता है। चौथा स्टेटमेंट है, मेल पिगियन कार्य में बोमन संपुट एवं ग्लोमेरुलस दोनों शामिल हैं। तो सही उत्तर है
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केवल पहला और चौथा ए और डी जो स्टेटमेंट है वही सही है, बाकी बी और सी स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक कणिका युक्त नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोनोसाइट। मोनोसाइट एक कणिका युक्त नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, मानव हृदय का पेस मेकर अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दाया अलिंद। फिर क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी धमनी मध्य पट को रक्त प्रदान करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य छद यानी फ्रेनिक। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विकोष्ठी हृदय एव्स यानी 2 चैम्बर्ड हार्ट जो होते हैं वो एव्स में पाए जाते हैं, ये सही रूप से सुमेलित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, बंडल ऑफ हीस कौन से वर्ग के जंतुओं के हृदय में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्तनधारियों के हृदय में। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा अणु ग्लाइकोलाइसिस एवं केप्स चक्र को जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एसिटाइल को एंजाइम ए। फिर क्वेश्चन नंबर 27, स्नाइडेरियन एपिथेलियम पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नासा मार्ग यानी नेसल पैसेज में। फिर क्वेश्चन नंबर 28, शारीरिक गतिविधि या व्यायाम के दौरान ग्लूकोज का दहन या ऊर्जा का अत्यधिक व्यय निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 29, केप्स चक्र संपन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 30, 17 साल से भी कम किशोरावस्था की बालिका के दांत सूत्र हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2122/2122। फिर क्वेश्चन नंबर 31, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ओष्ठ विदरण। फिर क्वेश्चन नंबर 33, टोकोफेराल मुख्य रूप से संग्रहित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत में। टोकोफेराल मुख्य रूप से यकृत में संग्रह होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, पानी के अवशोषण का मुख्य स्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, छोटी आंत। फिर क्वेश्चन नंबर 35, अधिकतम एंजाइम द्वारा जल अपघटन आहार नाल के किस भाग में और किस पाचक ग्रंथि द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन एवं पेनक्रियाज में। फिर क्वेश्चन नंबर 36, प्राइमेट्स में सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्राइमेट्स में लॉरिस, लेमर्स, टॉर्सियर्स, बंदर, कपी तथा मानव सम्मिलित है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आधुनिक मनुष्य के विकास के लिए सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्रोमैग्नॉन मानव, निएंडरथल मानव, आधुनिक मानव। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकट संबंधी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रोमैग्नॉन मानव। फिर क्वेश्चन नंबर 39, असर्शन ए है, जंतु वितरण द्वारा मनुष्य के साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। रीजन आर है, फुफ्फुस मछलियों की 3 विद्यमान प्रजातियां एक ही महाद्वीप के मीठे पानी में नहीं पाई जाती हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जनन कोशिका में। जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन जनन कोशिका में होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसने लेमार्कियन सिद्धांत पर आपत्ति जताई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए विज़मान ने। फिर क्वेश्चन नंबर 42, जैव विकास के संबंध में डार्विन फिंच प्रमाण देती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भौगोलिक वितरण का। फिर क्वेश्चन नंबर 43, विचार करना।
तो यहाँ पे पहला है अधिक उत्पादन, दूसरा है प्रजातियों की उत्पत्ति, तीसरा है योग्यतम की उत्तरजीविता, चौथा है अस्तित्व के लिए संघर्ष और पांचवा है प्राकृतिक चयन। डार्विन के प्राकृतिक चयन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट प्रजातियों की उत्पत्ति में कारकों के सही अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सबसे पहले आएगा अधिक उत्पादन, फिर उसके बाद आएगा चौथा अस्तित्व के लिए संघर्ष, फिर उसके बाद तीसरा आएगा योग्यतम की उत्तरजीविता, फिर उसके बाद आएगा पांचवा प्राकृतिक चयन और सबसे अंत में आएगा प्रजातियों की उत्पत्ति, यानी ऑप्शन बी 14352 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44, डार्विन द्वारा जातियों के उद्भव में स्पर्धा के विचार को निम्न में से कहाँ से लिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी टी.आर. माल्थस से। फिर क्वेश्चन नंबर 45, लेमार्क का जैविक विकास का सिद्धांत प्राय कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लेमार्क का जैविक विकास का सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, विकास की इकाई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए जनसंख्या। जनसंख्या विकास की इकाई है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरैक्शन सह विकास को बढ़ावा नहीं देगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इंटर स्पेसिफिक प्रतियोगिता, यानी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इंटरैक्शन सह विकास को बढ़ावा नहीं देगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48, मिलर द्वारा जीवन की उत्पत्ति की समस्या को हल करने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मीथेन प्लस अमोनिया प्लस हाइड्रोजन प्लस पानी। फिर क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी अस्थियाँ। अस्थियाँ यानी कि बोन्स अवशेषी अंग नहीं है, जबकि विजडम टूथ, अपेंडिक्स एंड टेल बोन ये तीनों ही अवशेषी अंग हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 50, मनुष्य में पूर्वजता का मतलब है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पैतृक गुणों का प्रकटन। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के 50 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।